the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation. और स्टेज को खोला जा रहा है। ये वो स्टेज है जिसने एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। तमाम युवा जो है अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं क्योंकि अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था वो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया है। बाकी पैर दिल्ली पुलिस ने तोड़ा और रिवार्ड दिया कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो हम पैर तोड़ेंगे। 20 जुलाई को 20 जुलाई को होगा ये। 12 सालों में एक बार भी एक छोटे से मंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया और आज इन युवाओं ने जेनजी ने मिलकर मोदी सरकार को झुका दिया। हजारों युवा अंदर थे, अब क्या खाली हो गया है मैदान? नहीं अभी बहुत भीड़ है मैडम, लाखों की भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है। अभी तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे। आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी का आंदोलन जो है वो खत्म हो चुका है। अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखेंगे, स्टेज में इस वक्त कोई नहीं है और स्टेज को खोला जा रहा है। ये वो स्टेज है जिसने एक ऐतिहासिक आंदोलन खड़ा किया। 36 दिन तक आंदोलन चला और वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ। 12 सालों में इस्तीफा, पहला इस्तीफा मोदी सरकार की ओर से आया। धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिसको लेकर यहाँ के छात्रों की मांग थी कि नीट पेपर लगातार लीक हो रहे हैं और किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी और लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो यहाँ से मांगा जा रहा था। और अब तस्वीरें आपको नजर आएगी, सारी मांगे सरकार ने मांग ली है। सारे मेट्रो स्टेशन जो यहाँ बंद थे उनको खोल दिया गया है। मांगे जो थी कि मांगे ये थी कि जिन छात्रों ने अपनी जान ली नीट पेपर लीक की वजह से उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जिन प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने एफआईआर की है वो एफआईआर वापसी ली जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो ये तमाम मांगे थी जो सरकार ने मान ली है, जेपी नड्डा ने मान ली है, जिसके बाद अभिजीत दीपके की टीम ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अभी भी आपको नजर आएंगे काफ़ी छात्र, लेकिन जितनी संख्या में छात्र होते हैं वो अब नहीं है। धीरे धीरे करके सब घर वापस जा रहे हैं। हमने कई छात्रों और युवाओं से बात किया, वो वापसी कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम ये शुरुआत है, दोबारा से आंदोलन की शुरुआत होगी, फिर से कोई ऐसी हरकत करेगा और फिर से ये अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए मैदान में खड़े होंगे। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो ऐतिहासिक मंच है जो युवाओं ने खड़ा किया था और आज उस जीत को हासिल करने के बाद इस मंच को गिराया जा रहा है। लेकिन याद रहेगा 25 जुलाई 2026 शनिवार का ये दिन जब मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और जेनजी ने उनको झुकाने पर मजबूर किया। आपका नाम? अभिषेक सिंह है। अभिषेक, आप इंटरनेट पर बहुत वायरल है, आप भी जानते हैं? मैं नहीं जानता हूँ, एक्चुअली मैं सोशल मीडिया में कम एक्टिव रहता हूँ। यहाँ इंटरनेट भी बंद ही है, क्या ही एक्टिव रहेंगे आप, पता कैसे चलेगा। बहरहाल, आप कितने वक्त से यहाँ पर है? मैं फर्स्ट डे से हूँ, 6 जून को मैं आया था। उसके बाद जो है 20 जून से स्टार्ट हुआ, फिर मैं लगातार ही आ रहा हूँ। आप घर जाने की तैयारी है? घर जाने की तैयारी नहीं हो रही है, टेबल चेयर पे जाने की जरूरत है क्योंकि काफ़ी समय दे चुका हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो काफ़ी समय मैं ये बड़ी बात है कि इस हालत में भी आप इतने दिन तक यहाँ पर टिके रहे। हालांकि जिस तरीके की गर्मी है, कभी बारिश है, कभी धूप है, सबका सामना आपने किया और इतना बड़ा आंदोलन था और आज कहीं ना कहीं आप लोगों को जीत मिली है इस आंदोलन की। तो कितना हौसला जो है बढ़ गया आप लोगों का, खासतौर पर आपका? हौसला तो बहुत ऊंचाई था। ये पैर तोड़ने के बाद भी मैं डेली आता था। हाँ। तो हौसले की कोई कमी ही नहीं थी। ये पैर किसने तोड़ा? पैर दिल्ली पुलिस ने तोड़ा और रिवार्ड दिया कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे तो हम पैर तोड़ेंगे। 20 जुलाई को 20 जुलाई को होगा ये। तो मुझे यहाँ पे एक सवाल आपसे करना है। 20 जुलाई को आपके पैरों की हालत ये कर दी दिल्ली पुलिस ने, क्या ये मांग नहीं रखी गई कि दिल्ली जिसने आप लोगों को मारा है, दिल्ली पुलिस ने जिसने लाठी चलाई है, उन पर भी कार्रवाई हो? उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। हमारी टीम जो है एक्शन लेगी पूरी तरह से। सौरभ दास ने इसका अपडेट भी किया है जी। और ये आज जो पल है, इस जो पेन हो रहा है, इससे भी ज़्यादा खुशी का पल है कि वो 21 छात्र जो सुसाइड किए उनको हम लोग न्याय दिला सके। और इस देश के जो जेनजी को कैजुअल लोग ले रहे थे, उसने ये करके दिखाया जो बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाए। उन्होंने इस देश में अकाउंटेबिलिटी लाकर जो है इस देश में स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया। देखिए, ये जब आए थे अपने पैरों पर खड़े थे और अब जब जा रहे हैं तो आपको व्हील चेयर पे जाना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस की मेहरबानी है ये। एक्चुअली अगर आप इंटरनली देखेंगे तो इंटरनली तो हम लोग बहुत ही अब स्ट्रांग हो चुके हैं। ये तो सिंबल है कि बाहर की चीज़ जो दिख रही है, लेकिन अंदर से हम लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं कि इस जो जेनजी है इसके बारे में कुछ ऐसे शब्द मैं यूज करना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए, कल्पना कीजिए कि लाठी चार्ज स्टार्ट है, क्रैकडाउन स्टार्ट है, किसी ने हाथ नहीं उठाया,
मतलब आप समझिए कि जो लोग यूथ के समय में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आज उन्होंने महात्मा गांधी के रास्ते को फॉलो कर लिया। कितनी बड़ी बात। आपके हाथों में फूल है। फूल है, भगत सिंह की फोटो है और भगत सिंह के जज्बा भी है। जज्बा तो बिल्कुल है, जब अपने पैरों पर चलकर आए थे और आज व्हील चेयर पर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इनकी हालत कर दी है। बावजूद इसके ये सब्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लीगल एक्शन लेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने आपकी हालत की है। बिल्कुल। और जो फीमेल के ऊपर उन्होंने जो बहुत मिसबिहेवियर ढंग से जो है उन्होंने टैकल किया, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा लीगल। गांधी जी, अंबेडकर जी और भगत सिंह सबकी तस्वीरें यहाँ पर है और आंदोलन जो है एक क्रांतिकारी आंदोलन 25 जुलाई को खत्म होने की बात हो रही है। कहाँ से आए थे आप? जी मैं बिहार के दरभंगा जिला से आया था। तो आप सामान वामान पैक हो गया है, वापसी की तैयारी? हाँ, वापसी तैयारी हो गया है और बिहार में इससे बड़ा आंदोलन होगा सम्राट चौधरी के खिलाफ। हाँ, अब उनकी बारी है। अब उनकी बारी है। हाँ, कहीं ना कहीं देखिए बिहार में शराब बंदी है, काफ़ी दिन से बंदी है, 12-14 साल से बंद है, मगर कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे बिक रही है, ज़मीनी स्तर पे बंद नहीं है। आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? यहाँ पे 3 दिन से हैं। 3 दिन से यही रह रहे हैं? हाँ, यहीं पे रोड पे रहते थे, यहीं पे सोते थे। तो आप बोरिया बिस्तरा लेके वापसी? हाँ, पैक कर लिए हैं। अब बिहार के लिए वो बैग बिहार से आ गइल बा, अब जब जाना होगा तो क्या बोलेंगे? बिहार जाना होगा सो जारत बा हो, जानत बा। अब बिहार जानत बा, जा रहल बा हो। ठीक है। मैं बार बार कहूँगी कि यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का शोर भी उठ रहा है। रामपुर में आजम साहब ने बनाया है, उसको तोड़ने की तैयारी यूपी सरकार कर रही है। मैं इस पे बोलूँ मैडम? हाँ बोलिए। देखिए, आपको आजम खान से प्रॉब्लम है, वो एक आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करना एक अपने आप में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और उससे योगी जी को सावधान रहना चाहिए। आपकी पर्सनल खुन्नस धर्म के आधार पर ना लाएं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम 1 महीने से हैं और हमने यहाँ हिंदुस्तान की खूबसूरती देखी है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, LGBTQ से लेकर सारी कम्युनिटीज़ को बहुत प्यार किया गया, बहुत रिस्पेक्ट की गई। कुछ सीखना चाहिए योगी जी को। आप बताइए इसको लेकर क्यों खड़े? किसी ने कहा है जब एक आंदोलन ख़त्म होता है तो वहाँ से एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है। तो आज मैं उस नए आंदोलन की शुरुआत करने के लिए दिल्ली जंतर मंतर पे खड़ा हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं सारे स्टूडेंट, हिंदुस्तान के जितने स्टूडेंट, मैं सबकी तरफ से इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ जंतर मंतर से अपील करता हूँ यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश रामपुर में है और इसको डिमोलिश करने के लिए सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी नहीं है, एक शिक्षा का घर, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़ें। यहाँ बस सारे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं और डिग्री अपनी तालीम हासिल करने आते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको बचाने के लिए हर एक स्टूडेंट फिर से खड़ा हो इसी तरह। मैं अभी जंतर मंतर के बाहर मौजूद हूँ और युवाओं की एक भीड़ जो है बाहर की तरफ निकलते हुए जा रही है, तो उनसे बात करते हैं कि क्या घर की तरफ रवाना हो रहे हैं आप लोग? हाँ जी मैम, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे भी अनाउंस हो रहा है कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो एंड किया जा रहा है, आप अपने अपने घर की तरफ जाइए। ये जो ऐतिहासिक प्रोटेस्ट है वो एंड हो गया आज? अभी के लिए तो एंड हो गया है, लेकिन अभिजीत दीपके ने डिमांड रखी है कि ये तो एक पहला इस्तीफा है और आगे देखते हैं क्या होगा। ये कंफर्मेशन नहीं मिला है अभी, आगे देखते हैं क्या किया जाएगा। अभी कब से हैं यहाँ पर? हो गए 3-1 घंटे हो गए। 3-1 घंटे हो गए, तो मांग पूरी हो गई, अब आप घर की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ ऐलान होने के बाद जा रहे हैं? जी। आप भी घर जा रहे हैं? हाँ जी। तमाम युवा जो है अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था, वो आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया है। बाकी तमाम और मांगे भी है, जहाँ पर मुआवजा देने को कहा गया है उन छात्रों को जिन्होंने अपनी जान ले ली नीट पेपर लीक होने की वजह से। दूसरा, 20 जुलाई को जिन छात्रों पर एक्शन लिया गया पुलिस की ओर से, उनको इंसाफ दिलाने की मांग की गई और जो छात्रों पर FIR की गई उसको खत्म करने की मांग की गई। तो इन तमाम मांगों के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इस आंदोलन को खत्म किया और स्टेज से ये ऐलान कर दिया कि अब आप लोग अपने घर को निकलिए। तो ये युवा जो है अब अपने घर को निकल रहे हैं। घर को निकल रहे हो? हाँ जी, अब जा रहे हैं। अभी अगर हो गया है तो इस्तीफा तो अभी कोई यहाँ पे बोल रहा था कि इस्तीफा हुआ नहीं है, हो चुका है इस्तीफा। तो फिर हो सका है तो हम जाएंगे घर। अभी तो वैसे तो एक आंदोलन और होना चाहिए, अभी तक तो ये शुरुआत है सिर्फ एक। अभी तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर ही किया गया है। आई थिंक इसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमें और कुछ और मांगे उठानी चाहिए, जैसे कि कुछ रक्षा मंत्री से भी कई जवाब मांगने जाने चाहिए, जैसे चीन का कब्जा हो रहा है, और पेट्रोलियम मंत्री से तो खासकर E20 वाला तो आपको पता ही है सबको ही। तो इस प्रकार के मुद्दे भी और आगे जब उठाने चाहिए। तो युवा उठाएगा? युवा उठाए तो का संघर्ष की शुरुआत है, अभी तो संघर्ष जारी रहेगा। आज 36 दिन का संघर्ष खत्म हुआ है, लेकिन पूरी जिंदगी का संघर्ष अभी बाकी है। हम ऐसी तानाशाह सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे। हम
हिम्मत है, हम में लड़ेंगे हम ऐसी तानाशाह सरकार से। और पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी ने मोदी को झुका दिया है, तो यही जनरेशन है। ये जेन जी है, ये सरकार को भी झुकाता जानता है, मोदी को भी झुकाना जानता है, तानाशाह सरकार को भी झुकाना जानता है। चलिए, आप लोगों ने झुका दिया और अब घर की तरफ जा रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम कर दिया है। माता की जय। हो गया खत्म आंदोलन? आंदोलन खत्म हो गया, अभी ऐलान हो गया अभिजीत दीपके की तरफ से? हाँ, ऐलान तो अभी 2 घंटे पहले ही किया था। ये पूरे जो मुद्दे थे वो पत्र के स्वरूपात मिलने के बाद आंदोलन खत्म किया था। क्या मांग थी, आपको पता है ना? हाँ, पता है ना हमको। धर्मेंद्र प्रसाद जी का इस्तीफा चाहिए था हमें, वो हमने ले लिया है। क्योंकि सिस्टम, ये पेपर कब लीक होता है, जो उसमें काम करने वाला छोटा आदमी भी कब धाड़स करता है, जो कि सिस्टम बेकार हो तभी वो धाड़स करता है, नहीं तो नहीं करता। तो हजारों युवा अंदर थे, अब क्या खाली हो गया है मैदान? नहीं, अभी बहुत भीड़ है मैडम, लाखों की भीड़ है, अभी बहुत भीड़ है। अभी तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे। नरेंद्र मोदी का भी हो जाएगा, क्योंकि दीपके ने तो ऐलान कर दिया कि इस्तीफे इस जो चोरी हुई है, 21 छात्रों की हत्या हुई है, उनके माँ बाप को सुकून पता है किस चीज़ से मिलेगा? जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है, उसको तो ये आज हटा दें, देर हटा दें। लेकिन अभिजीत दीपके ने तो ऐलान कर दिया सीजेपी का आंदोलन खत्म। अभिजीत दीपके कुछ नहीं है, यहाँ जनता है जो भी है यहाँ पे। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, कोई नहीं उठ रहा। मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ जाके बैठ जाओ, जब तक नरेंद्र मोदी झुकना चाहे जब तक वहाँ खड़े मत हो। मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्योंकि सबसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हुआ ना, पूरा सिस्टम कड़ा पे, पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। मैडम, नरेंद्र मोदी वो तानाशाह है, उसको हटाना जरूरी है। प्रधान ने की थी, दूसरी गलती मोदी करेगा तो उसका भी इस्तीफा होगा जंतर मंतर पे। तो अभी मोदी जी ने अभी तक कोई गलती नहीं की। गलती तो बहुत की है, इस बार मौका मिलेगा तो इस बार फिर दोबारा धरना देंगे। नरेंद्र मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब तक स्टूडेंट की आवाज दबाई जाएगी तब तक प्रोटेस्ट होगा। शिक्षा की स्थिति में थोड़ी सुधार आ जाएगा। वो तो दूसरे तरफ छात्र 22-23 छात्र छात्राओं का जो नुकसान हुआ है इस नीट पेपर लीक की वजह से, मुआवजा देने की मांग की गई थी, वो उन्होंने मुआवजा जब तक घर में कैश नहीं पड़ेगा ना 1-1 करोड़ रुपए, जब तक नहीं मानते मुआवजा क्या होता है। ये क्या है, कह दिया सरकार की बात पे यकीन नहीं, बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हो चुकी है और मैं सारे देशवासियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सीजेपी स्टूडेंट या लोगों की जीत नहीं है, ये एकता की जीत है। और आज के बाद कोई भी पॉलिटिशियंस या कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आप लोगों को एक करती है तो अलग नहीं होना है, हिंदू मुस्लिम करके आप लोगों को अलग करते हैं तो अलग नहीं होना है, ऐसे ही एक रहना है। बड़े से बड़े मुद्दे पे जीत सकते हैं हम, तो हमेशा एक रहना है। देखिए देश में मैम हमारा काम आ गया। मोहम्मद कामिल कुरैशी बोल रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। हमारी कुरैश बिरादरी ने भी बहुत साथ दिया इसमें। आप कब से हैं यहाँ पर, ये बताइए? ये हो गए 15 दिन हो गए। 15 दिनों से बात कर लूँ मैं सर, 15 दिनों से आप भी हैं। आप तो अब 20 तारीख को भी बहुत कुछ हुआ है और हमारे बच्चों के देखो ना क्या सुबह 6 बजे से हम घर से निकले हुए थे, रात को 10 बजे घर गए हैं। हमने आंसू गैस के गोले खाए हैं। आप क्योंकि मुसलमान हैं और मोहम्मद जुनैद के बारे में आपने सुना होगा, आप भी मुस्लिम हैं, मोहम्मद जुनैद के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा डर नहीं लग रहा आपको? क्यों डर लगा, हमने कोई गलत काम करा है? यूपी पुलिस ने 21 मर गए, मेरी बच्ची कॉलेज जाती है, उसके भविष्य ने मैं यहाँ खड़ा हो गया तो कोई गलत करा? नहीं, गलत तो मोहम्मद जुनैद। हमारी कुरैश बिरादरी के बच्चे इतने अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और वो यहाँ ना आए तो बेकार है। हमारी कुरैश बिरादरी के बच्चे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी आए हैं। जेनजी है साहब, रुकने वालों में से नहीं है। सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। आपने कहा था डर नहीं लगता, ये शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, ऐसा नहीं था कि पूरे प्लान करे थे। सुप्रीम कोर्ट में जो है एक जज ने सिर्फ चिंगारी लगाई कि कहे के कॉकरोच, तो वहाँ से यूथ जो है रियलाइज़ करा, वहाँ से उठा और फियर को किल करा। फियर को किल करने के बाद ही ये जो सक्सेस मिला है, उसके लिए सब जनों का योगदान है। और हमें ऐसे ही सवाल करना चाहिए, जो भी पद पे बैठे हुए हैं उनसे सवाल करते रहना चाहिए। सवाल करेंगे तो हमारा ही अच्छा है। उसमें सवाल करेंगे और उसका जवाब जो है आज मिल गया है 25 जुलाई को। खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि घर जा रहे हैं? हाँ, अब घर जा रहा हूँ। हो गया खत्म? अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब जब भी जरूरत पड़ेगी प्रदर्शन का हम सब करेंगे और सिस्टम में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। यही बात अभिजीत दीपके ने भी कही है कि अभी तो आंदोलन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आने वाले वक्त में फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर से एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो तमाम लोग जो है, युवा नौजवान अभी घर की तरफ निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक भीड़ की तरह सब बाहर नजर आ रहे हैं।
लगभग 36 दिनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया है। हालांकि ये इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जब पहले बच्चे ने अपनी जान दी थी, शायद इससे भी पहले दे देना चाहिए था जब नीट का पेपर लीक हुआ था, हम तो यही कहेंगे। और तमाम युवा जो है, नौजवान, उनके माता पिता सब 36 दिनों तक यहाँ रहे। सोनम वांगचुक जी, उन्होंने 25 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की। सरकार ने यहाँ आकर बात करने की बजाय उनको ज़बरदस्ती उठाया। उसके बाद जब छात्रों का दोबारा दबाव बना, फिर 20 जुलाई को जो हुआ बर्बरता, उसके बाद छात्रों ने एक जन सैलाब वाला आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के सामने मोदी सरकार झुकने को मजबूर हो गई। 12 सालों में एक बार भी एक छोटे से मंत्री ने भी इस्तीफा नहीं दिया और आज इन युवाओं ने, जेनजी ने मिलकर मोदी सरकार को झुका दिया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। बच्चे वापस आ जाएंगे, बच्चे वापस आ जाएंगे। बच्चे नहीं ना वापस आएंगे, हमारा दिल दुखता ना। का क्या, नेट का क्या, जो पेपर लीक हुआ है? ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर पहली बार लीक हुआ, इससे पहले भी 7 से 8 बार पेपर लीक हो चुका है। कई बार इसको लेकर आंदोलन खड़े हुए हैं, लेकिन ये युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन है और युवाओं का पहला आंदोलन है जिसमें आप लोगों को जीत भी मिली है, सबसे बड़ी बात है। 20-25 दिन हो गए, आंसर की नहीं आई है, क्यों नहीं आई आंसर की? इसका जवाब कौन देगा? घपला हो रहा है ना, इसका मतलब आंसर की अभी तक साथ के साथ आंसर की आती है 1-2 दिन में, अभी तक आंसर की नहीं आई है। क्यों नहीं आई आंसर की? इसका जवाब कौन देगा? पेपर ले सकती तो उसको रिजाइन करना चाहिए, किसी और एजेंसी को पेपर देके या मंजूरी दे देनी चाहिए। अगर नेट का पेपर और नीट का पेपर नेट जो एजेंसी को दिया है वो नहीं ले सकती तो किसी और को दे देना चाहिए। ये तो नहीं, एनटीए को भी बदलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, एनटीए की भी बात कर रहे हैं, एनटीए की बात कर रहे हैं। एनटीए की बात कर रहे हैं। अगर उनसे पेपर नहीं लिए जाते हैं तो मोदी जी किसी और एजेंसी को चुने ना, क्यों एनटीए को रखा हुआ है? 10-10 लाख में पेपर बेच रहे हैं, तो हम तो मिडिल क्लास है ना, हम कैसे खरीदे पेपर को? आज ऐलान कर दिया गया है कि आंदोलन खत्म हो गया, आप लोग घर जा रहे हैं। मतलब वी हैव गॉन टू सी अभी अंदर कैसे हो रहा है, क्योंकि जब मैं सुबह था तब ऐसा तो कोई नहीं होता कि ऐलान खत्म हो गया। हम वी गोना सी हाउ इज द क्राउड इनसाइड एंड आप जैसे अच्छी मीडिया जब हमें मिलती है हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई कन्फ्रंटेड दिस वन गाय, there was this one lady who was from CNBC 18 and they were spreading false narrative, तो I obviously stopped them कि ये तो गलत है, and I asked that what are your views, तो उन्होंने obviously बोला अभी कैमरा ऑन है, हम कुछ नहीं बोल सकते। कैमरा कोई ऑन नहीं था, I checked घर जाके, कोई मेरी वीडियो नहीं आई। And I would say it would be great अगर आप जैसी मीडिया यहाँ आए and they don't spread false narrative. And you know what, I would like to say screw you सुधीर चौधरी, you are that one guy जिसको सारे parents trust करते हैं and you are spreading false narrative. I feel like press should take away your rights or something. आप भी ट्रस्ट करते हैं सुधीर चौधरी? मतलब I would say lot of parents are still trusting सुधीर चौधरी because वो कहाँ DNA से आया था। DNA was fun when I was a kid, DNA देखने में मजा आता था, दुंग दुंग वाला वो सब। And I would say people like सुधीर चौधरी should be ashamed कि like people like you who came here are answering our questions. Like मैंने वहाँ से पूछा, आपने सही जवाब दिया and I was so happy, चलो कोई तो अच्छा आया। स्वाद आ गया ये सब कर गया है। क्या उम्र है? उम्र क्या? 16 साल। ले लिया 16 साल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? ले लिया, जीत के जंग जीत गए, जीत हो गई हमारी। अभी बस इतनी ही चीज जीत है या और भी कुछ चाहिए? और भी चाहिए, मोदी का इस्तीफा चाहिए। मोदी का इस्तीफा चाहिए। चले, हो गया, आप लोग वापस जा रहे हैं घर? तो आंदोलन अब खत्म आपके साथ? आंदोलन खत्म। खुश हैं आप? जो मांगे मांगी गई? बिल्कुल खुश हैं, जो हमने मांगे मांगी तो पूरी हो चुकी है। यस। घर की तरफ जा रहे हैं आप लोग? नहीं जा रहे? आंदोलन खत्म नहीं हो आपका? अभी फैसला आगे का आना बाकी है। ऐलान तो कर दिया दीपके साहब ने। अभी और भी मांगे हैं, हम जो छात्र पिटे हैं उनको लेके भी मांगे हैं हमारी। मांगे की गई है लेकिन सरकार ने कहा हमने मंजूरी दे दी। किस बात की मंजूरी है? इस्तीफा ही तो दिया है। उन्होंने कहा कि हम कोई FIR नहीं करेंगे प्रदर्शनकारी छात्रों पर और पुलिस पर शायद आप लोग चाहते हैं कि पुलिस पर भी कार्रवाई हो। जो छात्र पिटे हैं, जिनके पैर टूटे हैं, हाथ टूटे, उनका क्या? तो अब यहाँ से तो आंदोलन खत्म हो रहा है, तो आप अपनी आवाज़ कहाँ से उठाएंगे? हम सोशल मीडिया। अच्छा, यहाँ से खत्म कर रहे हैं आप? अभी तो यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बहुत ज़रूरत है, इस्तीफे से बात नहीं चलेगी। शिक्षा को लेकर नए कानून बनाए जाए। तो चलिए, तमाम युवाओं से हमने बात की और युवा खुश भी नज़र आए और ये भी कहा कि ये लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो और भी बाकी है। तो इस्तीफे की जो झड़ी है शायद लगेगी अगर युवा दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे। आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, ऐतिहासिक आंदोलन था। युवाओं का ऐसा आंदोलन भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है और ख़ासतौर पर मोदी सरकार के वक्त में हुआ है। और मोदी सरकार जो अपने तानाशाह फैसलों की वजह से जाने जाती है, आज उन्हें झुकना पड़ा और झुकाने वाला कौन था? युवा। तो यही कहेंगे हम आखिर में, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए और यहाँ झुकाने वाले थे जेनजी।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं निखत अली, मिलत टाइम्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।